जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम 33 दहशतगर्द हलाक, खवातीन और बच्चों समेत तमाम यरगमाली मुसाफिर बाजियाब। DGISPR ने कहा, ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए। FC के 4 जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राब्ते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। किसी को शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। पाक फौज, एयरफोर्स, SSG कमांडोज और FC ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन को रोका। ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। फोर्सेज ने इंतहाई महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। सबसे पहले खुदकुश बमबारों को हलाक किया गया। मरहलावार एक बोगी की क्लियरेंस की गई। ISPR का कहना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने वाज़े तौर पर इस बात की तस्दीक की कि हमला अफगानिस्तान से काम करने वाले दहशतगर्दों के सरगनों ने तरतीब दिया। वाक़ये के दौरान अफगानिस्तान से काम करने वाले दहशतगर्द इन दहशतगर्दों से बराह रास्त राब्ते में थे। पाकिस्तान तवक्को करता है कि अबूरी अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से इनकार करेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आज़म पर साबित कदम हैं। पनीर से हम माल गाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की, उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया, मच में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है, तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। शाम तक जो हमारे FC के जवान थे, उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा ली। दहशतगर्दों से बाजियाब कराए मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। मुसाफिरों ने कहा, दौरान सफर फायरिंग हुई। पाक फौज और FC के जवानों ने बहादुरी का मुजाहरा किया और हमें बाहिफाजत कोयटा ले आए। मुझे हल्की सी गोली शीशे से गुजर के आई, जो कि अंदर नहीं गई, छू के जो गुजर गई। पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशकूर हैं उनके। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन महफूज। ड्राइवर ने अपने भाई को फ़ोन पर खैरियत से आगाह किया। इससे कबल सोशल मीडिया पर अमजद यासीन की शहादत की खबर गर्दिश कर रही थी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, कुछ मखसूस अनासर ने सोशल मीडिया को एक्टिव किया। रियासत के साथ खड़ा होने के बजाय दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा किए। कुछ अनासर ज़ाती इक़्तिदार की हवस में कौमी मफाद को भेंट चढ़ा रहे हैं। अवामी इंतशारी सियासत के पीछे हाथों को समझते हैं। वाक़या होते ही भारतीय मीडिया में गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो गई। पुरानी फुटेजेस और तस्वीर नशर की गई। दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। शहबाज शरीफ का 21 शहरियों और FC जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। बलूचिस्तान में क़याम अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म आज कोयटा जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निमटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। DGISPR ने कहा, अफवाज रोज़ाना की बुनियाद पर 160 से ज़ायद ऑपरेशन कर रही है। नेशनल एक्शन प्लान के फैसलों पर हम किधर खड़े हैं। दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाद की कुर्बानियाँ कौम और दुनिया के सामने हैं। क्या मुल्क में अंदरूनी अमन व आमा आर्म्ड फोर्सेस की जिम्मेदारी है? झूठे बयानिए बनाने वाले पहले खुद आईन और कानून समझ लें।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, किसी को ज़बरदस्ती अपना नज़रिया मुसल्लत नहीं करने देंगे, रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों का खात्मा करेंगे, दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते, पाकिस्तान को केक की तरह काटने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। असेंबली इजलास से खिताब में कहा, बलूचिस्तान की खातिर डायलॉग के लिए तैयार हैं, क़याम अमन के लिए तमाम इक़दामात उठाएंगे। रियासत ने इन लोगों को बार बार मौका दिया, पार्लियामेंट ने कौन से हुकूक नहीं दिए। जंग जीतना मुश्किल काम नहीं, सब्र से काम ले रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत। अमेरिकी सिफारत खाने ने कहा, अमेरिका ने BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी का मुखालिफ है, पाकिस्तान को मुसलसल हिमायत फराहम करते रहेंगे। रूसी सिफारत खाने ने कहा, शहरियों को इंसानी ढाल बनाने को मुस्तरद करते हैं। बरतानिया, फ्रांस और ईरान की भी हमले की मज़म्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ट्रेन में मौजूद ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक सर्विसेज से था, हमला करने वालों को बैरूनी मदद हासिल थी, रियासत की अथॉरिटी पर समझौता नहीं किया जा सकता, प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, दहशतगर्दों के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारतीय मीडिया, PTI और BLA एक जुबान बोल रहे थे, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन अब नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ को झूठा बयानिया चलाने पर शर्मसार होना चाहिए। इस मौके पर पॉइंट स्कोरिंग ना करते, पाकिस्तानी बनकर सोचते, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बलूचिस्तान में BLA के हमले की मज़म्मत करते हैं, मोहसिन नकवी किधर हैं? वो ऐवान में आते ही नहीं। दहशतगर्दों का रियासत के खिलाफ हथियार उठाना काबिल मुज़म्मत है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की उड़ान पाकिस्तान मंसूबे की हिमायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इख्तिलाफात के बावजूद मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म है। सियासी इख्तिलाफात मुल्क के लिए काम करने से नहीं रोकेंगे। मसावी सरमायाकारी और फंडिंग यकीनी बनाई जाए। वफाक खैबर पख्तूनख्वा को आईनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दामात करे। हुकूमत पर अखराजात का बोझ कम करने के लिए हज़ारों वफाकी मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को आगाह किया कि राइट साइजिंग प्लान के तहत ग्रेड 17 से 22 तक के 700 निचले दर्जे की हज़ारों असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं। हुकाम ने बताया कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 की मौजूदगी में इजाफी सरकारी मुलाजमीन को फारिग नहीं किया जा सकता। ज़राई इनकम टैक्स के नफाज का मामला, IMF का ताख़ीर की रियायत देने पर गौर। ज़राए के मुताबिक जायज़ा वफ़द ने सूबाई हुकाम से 1 जुलाई से वसूली की तैयारियों की तफसील तलब कर ली। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रुबीना खालिद ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। अरकान असम्बली ने हलकों से मुतालिक मसाइल से भी आगाह किया। तहरीक इंसाफ का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, सिंध के अवाम को बताएंगे, अपोजिशन ने आपकी आवाज़ उठाई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर धोखा दिया, देखेंगे पीपल्स पार्टी हमारी करारदाद की हिमायत करती है या नहीं। दरियाए सिंध पर मुतनाज़े मंसूबे है PTI दौर में शुरू किए गए। मंसूबे पर सिंध के एतराज़ात को नज़रअंदाज किया गया। उमर अयूब के बयान पर वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। PTI वाले ना सिर्फ खुद चोरी करते हैं बल्कि खोजी भी खुद ही बन जाते हैं। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली को एक और अहम ओहदा मिल गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की जगह चेयरमैन निजकारी कमीशन तैनात कर दिया। इससे कबल मोहम्मद अली वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए पावर थे।
सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड इजलास 70 से जायद अफसरों को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अख्तर नवाज सत्ती की सदारत में इजलास के तीसरे दिन सिलेक्शन बोर्ड आज 478 अफसरान के केसेस पर गौर करेगा। वफाकी काबीना ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इनकम टैक्स छूट की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक की गई। मुल्क में तैयार होने वाले मंजिल वाटर्स के 27 ब्रांड्स गैर महफूज करार। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, गैर मायारी पानी बेचने पर जुर्माना ना होने के बराबर है। उम्मीद है हुकूमत मुनासिब रेगुलेशंस बनाएगी। दरियाए चिनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद सिर्फ 4700 क्यूसेक रह गई। अखराज मुकम्मल तौर पर बंद। कोटरी और तरीमो बैराज में पानी का अखराज सिफर। सूरत हाल संगीन हो गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों के हमले में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद रंज है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन व अमान को सबोताज नहीं कर सकती। दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ शोहदा के अहले खाना के साथ हैं।